गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने कल की क्लास में देखा था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आज हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना। तो हेडिंग डालेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, है ना। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, तो पहले तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनता है। ये मटेरियल क्या होता है, ये मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। या फिर कभी कभी ये बोला जाता है कि ये एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, कभी कंडक्टर की तरह। तो देखते हैं इसको कैसे, ये जो हम लाइन बोल रहे हैं ये लाइन कब कब ट्रू साबित होती है, देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइस को समझ सकते हैं, है ना। पहले देखेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इट इज द मटेरियल which has conductivity between conductor and insulator, है ना। फुल स्टॉप। मतलब ये एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा। इसका मतलब ये है एट जीरो केल्विन दिस मटेरियल हैव नो कैरियर charges of electron, so it behave as insulator, but at 300 Kelvin, 300 Kelvin का मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब at room temperature it has carrier charges of electron, so behave like a conductor, है ना। एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है, गैलियम आर्सेनाइड एक्सेट्रा, है ना। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। और हमने बोला सेकंड पॉइंट कि ये एक ऐसे मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और व्हेन रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कंडक्टिविटी कब शो होता है, जब इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी होती है। जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उनके पास एनर्जी होती है तो वो उस एनर्जी को पाकर जो है एमिट कर जाते हैं और कंडक्टिविटी शो करते हैं, है ना। तो पहले हमने जाना कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम इंसुलेटर से ज़्यादा होती है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जैसे सब चैप्टर के बारे में आगे बढ़ते जाएंगे हम सेमीकंडक्टर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गेन करते जाएंगे, है ना।
तो अभी आप इतना लिख लीजिए अभी आप। ये तो सेमीकंडक्टर मटेरियल। डिवाइस बोलेंगे, डिवाइस 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 का एग्जाम्पल क्या होगा? मटेरियल से जो आप इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, जो छोटे छोटे डिवाइस बनाएंगे उसको बोलेंगे डिवाइस। जैसे डायोड, जैसे ट्रांजिस्टर, जैसे आईजीबीटी, जैसे बीजेटी एक्सेट्रा। तो बहुत सारे डिवाइस आप सेमीकंडक्टर डायोड से बना सकते हो, इसकी इसी प्रॉपर्टी के यूज होंगे। तो अभी और भी हम प्रॉपर्टी देखेंगे सेमीकंडक्टर का कि कैसे ये इंसुलेटर और कंडक्टर से डिफरेंट होता है ना, देखेंगे। तो अगर हम इतना लिख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए होता क्या है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होता है, आपका जो रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर। यहाँ पे कंडक्टर के लिए जो अल्फा होता है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फा की वैल्यू कंडक्टर के लिए होती है ग्रेटर देन 0। अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि अल्फा पॉजिटिव होता है। जब अल्फा पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर में बढ़ाने पे देन, तो टेम्परेचर को अगर बढ़ाएं, अगर टी मतलब टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो चेंज इन टेम्परेचर बढ़ेगा। अल्फा पहले से पॉजिटिव है मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। ये कंडक्टर में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो वही देखेंगे इंसुलेटर में क्या होगा। देखते हैं इंसुलेटर में क्या होगा। इंसुलेटर में आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती जाती है, यहाँ बढ़ रही है ना, यहाँ बढ़ रही है। पहले इतना आप लिखिए पहले।
तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो होता है पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो उसका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ने पड़ता है ना। तो इतने इंस्टीट्यूट क्या होता है, तो फिर ये यहाँ लिखेंगे फॉर बोथ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर जो अल्फा है, अल्फा क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, अल्फा का वैल्यू लेस देन जीरो, अल्फा का वैल्यू लेस देन जीरो। जब अल्फा लेस देन जीरो होगा तो R2 का वैल्यू होगा R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जब अल्फा की वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, वहां क्या होगी, वहां रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही थी। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ये सब डिफरेंसेस हैं, और एक मेजर डिफरेंस है, और एक मेजर डिफरेंस क्या है इसमें कि इन अ कंडक्टर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट is of either side, किसी भी साइड हो सकता है। बट देखो कंडक्टर में क्या होगा, आपका डायरेक्शन ऑफ करंट किसी भी साइड हो सकता है, इज ऑफ आइदर साइड। बट इन सेमीकंडक्टर डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ करंट बोलो या फिर डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन बोलो, डायरेक्शन ऑफ करंट बोले और कंडक्शन इज ओनली इन वन डायरेक्शन। ये कैसे होगा ओनली वन डायरेक्शन, समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास है, आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R, ये क्या है कंडक्टर, तो कंडक्टर है तो कंडक्टर का करंट ऐसे भी फ्लो हो सकता है, करंट इसका जस्ट अपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है ना, इस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो हो सकता है करंट कंडक्टर के लिए। तो लेकिन वहीं पे अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है जैसे डायोड है, ये डायोड है, तो डायोड में जो करंट है, करंट केवल इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसी डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा। इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करोगे तो करंट की वैल्यू होगा जीरो, इसमें सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर में आपका जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता। वहीं पे कंडक्टर में करंट दोनों ही साइड कंडक्ट करता है ना, इसीलिए सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर से डिफरेंट है ना। तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है कि सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, क्या डिफरेंस है उसमें कंडक्टर से, कि हम कंडक्टर की जगह पर सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी यही है कि ये एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है और कंडक्टर दोनों डायरेक्शन में है ना। इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है, इंसुलेटर ज़्यादा। ये 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, वहीं रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह है ना। तो ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, इंसुलेटर की तरह भी
और आपका कंडक्टर की तरफ से। तो इसके पास दोनों की प्रॉपर्टी होगी, है ना। जब दोनों की प्रॉपर्टी होगी इसका मतलब ये ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। आप जब चाहे आप इसको कंडक्टर की तरह बिहेव करवा सकते हैं, आप जब चाहे आप इसको इंसुलेटर की तरह बिहेव करवा सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना लिख लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। इस बार हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आज की क्लास कंप्लीटली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे इंट्रोडक्शन होगा कि क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रिंसिक, सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक, सेमी कंडक्टर, है ना। तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है ये प्योर होता है, इसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। और इसमें क्या होता है, ये इम्प्योर होता है। इम्प्योर का मतलब ये है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अभी इम्प्योर क्या है, इम्प्योर का मतलब इसमें हम बनाते कैसे हैं समझना पड़ेगा हमको। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ये है कि इसमें आप क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में आप मिलाते हैं इम्प्योरिटीज। क्या मिलाते हैं, इम्प्योरिटीज। इसको हम बोलते हैं डोपिंग मतलब क्या होता है, जब आप किसी मटेरियल में किसी इम्प्योरिटीज को मिलाओगे तो उसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो है ना, तो बनने वाला क्वांटिटी क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जब आप डोपिंग करेंगे, जब आप एक इम्प्योरिटीज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर में क्या होगा देखेंगे, प्योर में पहले देखते हैं इंट्रिंसिक क्या होता है। इंट्रिंसिक के भी दो पार्ट होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, इसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका पी टाइप
पी टाइप्स, दूसरा पार्ट एन टाइप। क्या होगा? पी टाइप और एन टाइप। तो सेमीकंडक्टर क्या होगा? पी टाइप एन टाइप। अब देखते हैं कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है ना। एक्चुअल में ये जो पी टाइप एन टाइप होता है वो इसके पार्ट होते हैं, है ना। और इसको करेक्शन कर लेंगे। जो ये पी टाइप और ये एन टाइप होता है, ये पार्ट होते हैं एक्सट्रिंसिक के। इसकी एग्जांपल एक्सट्रिंसिक में होगा, इंट्रिंसिक होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये सब एक्सेट्रा ये होगा। और इसमें होगा आपका टाइप्स होगा, फर्स्ट होगा पी टाइप, सेकंड होगा एन टाइप। तो एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे, पी टाइप और एन टाइप, है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स हो गए। तो पहले देखते हैं इंट्रिंसिक क्या होता है। तो पहले अगर इंट्रिंसिक में जो बनाए, इंट्रिंसिक सेमी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होगा आपके पास मान लीजिए आपने लिखा है सिलिकॉन जर्मेनियम। तो ये आपको पता है कि सिलिकॉन के पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। आपको पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। मतलब इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 8, 4। तो 4 क्या होंगे इसके? 4 होंगे इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? 4 इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब सिलिकॉन का बनाओगे तो सिलिकॉन ऐसे होगा, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से बनेंगे आपके सामने में, इस तरीके से, है ना। इसके बगल में भी सिलिकॉन होगा, वो भी कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। इसके नीचे भी सिलिकॉन होगा, वो भी यहाँ पर आएगा। इसके ऊपर भी सिलिकॉन होगा, इधर भी सिलिकॉन होगा। 1, 2, 3, 4 इस सिलिकॉन का क्रिस्टल है ना। तो अब देखेंगे तो ये और ये आपस में बॉन्ड बनाए होंगे, ये और ये आपस में बॉन्ड बनाए होंगे, ये बॉन्ड बना होगा, ये बॉन्ड बनाया होगा। सिमिलरली ये भी आगे बॉन्ड बनाया होगा, आगे बॉन्ड बनाया होगा, ये भी आगे बॉन्ड बनाया होगा, है ना। और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना होगा ऐसे। तो ये पूरे बॉन्ड बना होता है ऐसे, ऐसे क्या है, ये पूरा ऐसे बॉन्ड बना होता है। तो अब देखेंगे कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है पूरी तरीके से सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड होते हैं, है ना। यहाँ पे कोई और दूसरा कोई इम्प्योरिटी नहीं होता। आप देखेंगे इस डायग्राम में केवल सिलिकॉन है, चाहे केवल और केवल सिलिकॉन है, केवल सिलिकॉन है और सिलिकॉन है तो ये प्योर है। तो इसमें आप कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तब कोई दूसरा मेटल उसमें आएगा उसमें, है ना। तो सिलिकॉन है तो इसको बोलेंगे प्योर। और प्योर है सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन पास के सिलिकॉन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना। तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं ये। तो यहाँ पे प्योर है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, कोई हम फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? देखो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है, कंडक्टिविटी में मेटल से इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। लेकिन मेटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो एलिमेंट है आपके पास, जो एटम है आपके पास, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। मतलब आपके पास कोई एटम है, एटम के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग करने से क्या होगा? जब हम डोपिंग करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि डोपिंग करने से आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। अब देखते हैं कैसे जनरेट होता है ना। इंट्रिंसिक में बनाएंगे इतना, इसके बाद हम एक्सट्रिंसिक में बनाएंगे। इंट्रिंसिक में केवल एग्जांपल लिखेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम और इसे क्रिस्टल बनेगा। क्रिस्टल में क्या होगा? सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के ऊपर सिलिकॉन के साइड में सिलिकॉन, नीचे सिलिकॉन, साइड में सिलिकॉन। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में बॉन्डेड होते हैं, है ना, आपस में जुड़े हुए होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये उसमें कोई और मेटल नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं इसको प्योर।
देखते हैं इसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या लिखेंगे इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में भी क्या पी टाइप। अब देखेंगे एक्सट्रिंसिक, इतना हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे एक्सट्रिंसिक, है ना एक्सट्रिंसिक। तो हमने देखा था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहला है पी टाइप, दूसरा है हमारे पास एन टाइप। है ना एन टाइप। तो देखते हैं पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। तो अगर पी टाइप को देखें तो पी टाइप में क्या होता है आपके पास, पी का मतलब होता है पॉजिटिव, एन का मतलब होता है नेगेटिव। मतलब यहाँ पे पी टाइप का मैं शॉर्टकट में लिखूं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव मतलब होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। क्या होंगे होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। आप देखेंगे कि होल्स क्या होता है, ये सब अभी क्रिस्टल बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा आपको, है ना। अभी शॉर्टकट लिख रहे हैं, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं यहाँ पे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और एंड इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर and holes are minority charge carriers. तो शॉर्ट में हम लोगों ने देख लिया कि पी टाइप एन टाइप में क्या होता है। पी मतलब होता है पॉजिटिव, जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नेगेटिव। इतना आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और बचा कौन, होल्स क्या होंगे पॉजिटिव। तो पी वाला पॉजिटिव वाला जो पी होगा वहाँ पे अगर पी वाला पॉजिटिव वाला होल्स होंगे पॉजिटिव वाले जो चार्ज होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे, मतलब ज़्यादा होंगे, है ना। इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ होल्स मतलब H इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N का मतलब, इसका मतलब होगा नंबर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा NH का मतलब क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स। सिमिलरली Ne क्या होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो ये N समय परिचित इसमें। अब इसका क्रिस्टल अगर बनाए तो हमने पढ़ा था कि जो ये एन टाइप और पी टाइप है ये एक्सट्रिंसिक के पार्ट है। एक्सट्रिंसिक के पार्ट मतलब आपको डोपिंग मिलाना होगा, है ना। पता होगा आपको डोपिंग मिलाना होगा। डोपिंग कैसे मिलाएंगे, देखो हमारे पास क्या है सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, है ना। तो इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4। तो ये यहाँ से ऐसे बॉन्ड बना लिया, ये एक तो यहाँ से बॉन्ड बना लिया, ये यहाँ से बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अब सिलिकॉन तो होता ही हर जगह, पूरे जगह सिलिकॉन होते हैं ना। यहाँ पे भी सिलिकॉन होगा, इधर भी सिलिकॉन होगा, इधर भी सिलिकॉन होगा। ये सिलिकॉन आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं बीच में डाल देते हैं एक एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं एन टाइप, एन मतलब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। मतलब आपको करना क्या है, आपको ऐसे एटम को यहाँ पे इंसर्ट करना है, आपको ऐसे एटम को यहाँ पे इम्प्योरिटी के फॉर्म में ऐड करना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तभी तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तभी तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को देगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे मेजॉरिटी में, मतलब अधिक हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा एटम लेते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन 2 5 7।
आप ले सकते हैं फास्फोरस। मान लीजिए आप ले लीजिए फास्फोरस, पी मतलब फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, मतलब 2 8 5। 5 इसका क्या होता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 5 होगा, एक हुआ यहाँ, दूसरा हुआ यहाँ, तीसरा हुआ यहाँ, चौथा हुआ यहाँ, और पांचवा यहाँ खाली। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? खाली। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन हो गया खाली, है ना, इलेक्ट्रॉन है खाली। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड बना लिया, और ये वाला यहाँ से बॉन्ड बना लिया, ये वाला यहाँ से बॉन्ड बना लिया, ये वाला यहाँ से बॉन्ड बना लिया, है ना। तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 तो बॉन्ड बना चुके हैं। एक जो खाली इलेक्ट्रॉन बच गया वो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि कंडक्टिविटी में फ्री इलेक्ट्रॉन का ही काम होता है। यही वो चार्ज कैरियर होते हैं जो कंडक्टिविटी शो करते हैं, है ना, कंडक्टिविटी शो करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या था, एक तरफ हमने एक और क्रिस्टल बनाया था जिसमें हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया था, वहाँ पे केवल और केवल एक ही एटम था सिलिकॉन। अब आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड कर दिया। कितनी इम्प्योरिटी ऐड किया? आपने फास्फोरस को ऐड किया। फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया ज़्यादा, इसलिए हमें लिखा है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है ना। तो ये हो इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, जिसमें एन टाइप हमने देखा। अब देखेंगे इसमें एक्सट्रिंसिक में क्या देखेंगे? पी टाइप। पी टाइप में क्या होगा? आपके पास पी टाइप में आपके पास होगा फिर से एक सिलिकॉन। क्या होगा? आपके पास फिर से एक सिलिकॉन होगा, है ना। इसको हम कहाँ लिखे? इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। देखो इसमें क्या होगा आपके पास, इसको यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये सिलिकॉन है, ये क्या है आपके पास? एक सिलिकॉन, ऊपर भी सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है, ठीक है। तो सिलिकॉन के साथ में ये बनाया है अपना बॉन्ड। इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली है, और यहाँ पे आपने ऐड किया पी टाइप। पी मतलब होल्स। होल्स का मतलब, होल्स पूरी तरीके से एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलते हैं? देखो क्यों बोलते हैं, सब समझा रहा हूँ आपको। आपने यहाँ पे कैसा, आप देखो आपने क्या ऐड किया? फास्फोरस। यहाँ पे आपने ऐड किया इम्प्योरिटी। हमने यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड की थी, इम्प्योरिटी फास्फोरस, है ना। फास्फोरस कैसा इम्प्योरिटी होता है? इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अभी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसको बोलते हैं जिसके पास वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट। क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट एटम, है ना। इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट एटम। तो जैसे वो पेंटावेलेंट एटम है, वैसे ही हम बोल सकते हैं कि अगर एक ऐसा एटम इसमें ऐड कर दिया इम्प्योरिटी में जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो, तो क्या करेगा? वो होल से जनरेट करेगा। जैसे बोरोन एक एल्यूमिनियम लो, एल्यूमिनियम, अगर आप एल्यूमिनियम लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे भी सिलिकॉन की क्रिस्टल के बीच में आपने डाल दिया एल्यूमिनियम। अब सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम के पास, तो अगर आप देखें तो बनाएंगे एल्यूमिनियम के पास का एटॉमिक नंबर होता है 13, मतलब 2 8 3। तो 3 होंगे, क्या होंगे इसकी? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे इसकी? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 3 है, तो 3 है तो कहाँ जाएगा ये? मान लो 3 यहाँ पे 1 मिला लिया, 1 से 1 मिलाया, इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन 3। तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ बॉन्ड बना लिया। लेकिन इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है? होल्स। क्या है? होल्स। जो खाली स्पेस बच जाता है इसको बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं इसको? होल्स। होल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि उसके पास, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, है ना। तो ये जो वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो खाली स्पेस है, जो बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं,
इस इलेक्ट्रॉन के साथ में, इसको बोलते हैं होल्स। तो ये तो है आपका इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे होल्स। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे होल्स। तो देखो वहां पे फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, हमने देखा कि जब आपने फास्फोरस इम्प्योरिटी को ऐड किया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए मतलब वो एन टाइप हो गया, नेगेटिव टाइप, है ना। अब पी टाइप में क्या होगा, यहाँ पे जो इम्प्योरिटी आपने ऐड किया है, यहाँ पे कौन सी इम्प्योरिटी आपने ऐड की है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसा है? टेट्रावैलेंट। हमने वहां पे लिखा था पेंटावैलेंट। क्यों पेंटावैलेंट? क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको टेट्रावैलेंट क्यों? इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको टेट्रावैलेंट। तो जब आप टेट्रावैलेंट एलिमेंट को ऐड करते हैं इम्प्योरिटी के फॉर्म में, तो वो इम्प्योरिटी एक होल्स जनरेट करती है। होल्स मतलब पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन जनरेट करती है, मतलब जैसे वहां पे इसको बोलेंगे डोनर, एल्यूमिनियम का बोलेंगे इम्प्योरिटी। कैसा इम्प्योरिटी है ये इम्प्योरिटी टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी। टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी और एटम बोलेंगे इसको, एटम। और इसके पास क्या है? इसके पास अगर देखेंगे, हम डिस्कस करें इसके पास, तो एल्यूमिनियम के पास जो आपके इसको बोलेंगे डोनर, डोनर नहीं एक्सेप्टर, इसको बोलेंगे एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्यों? क्योंकि ये देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। आपको पता है कि अगर एल्यूमिनियम के पास प्लस आयंस है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा ताकि न्यूट्रल बन सके, है ना। अब इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इसलिए बोलते हैं एक्सेप्टर। यहाँ पे आप बोलेंगे फास्फोरस को डोनर। क्या बोलेंगे? डोनर। क्या बोलेंगे? डोनर। डोनर क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, डोनर, है ना। तो ये सब था इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। तो आप देख रहे हैं दोनों ही जगह हमने क्या किया है, एक इम्प्योरिटी को ऐड किया है। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धियां, आपने अशुद्धियों को ऐड किया है ना, इम्प्योरिटी को ऐड किया। इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या हुआ? आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही जगह जनरेट हुए हैं ना। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं तो क्या होते हैं? कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल में जनरेट करती है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटी को ऐड करके आप उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते थे। पहले यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, मतलब कोई कंडक्टिविटी नहीं थी। अब आपने इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, है ना। तो यही रीजन था कि हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और ये सब था कॉन्सेप्ट इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, देखो इंट्रिंसिक में क्या होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स हम उसको इक्वल मानते हैं, तभी तो इंट्रिंसिक में कोई चार्ज नहीं होता। इंट्रिंसिक में चार्ज कितना होगा? न्यूट्रल। इंट्रिंसिक में चार्ज कितना है? न्यूट्रल। यहाँ पे चार्ज है भी, यहाँ पे चार्ज कौन है? यहाँ पे चार्ज देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे होल्स जनरेट हो रहे हैं, होल्स जनरेट हो रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि आप जितना इम्प्योरिटी ऐड करोगे उतने ज़्यादा होल्स जनरेट होंगे, है ना, उतने ज़्यादा होल्स जनरेट होंगे। लेकिन इंट्रिंसिक में केस में क्या होता है कि चार्ज न्यूट्रल होते हैं। तो इंट्रिंसिक केस में हम क्या लिखते हैं? अगर मैं कुछ पॉइंट्स लिखूँ कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के लिए, तो इतना लिख लेंगे, तो उसके बाद हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद हम एक लाइन लिखते हैं, है ना। इसके बाद वो लाइन क्या होगा, तो लाइन होगा सिंपल सा लाइन होगा, लाइन क्या होगा, वो लाइन होगा फॉर, ये नोट है, नोट भी, नोट भी है इसको, नोट में फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर यानी कि मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं, बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स के लिए h, और इसकी वैल्यू इंट्रिंसिक है, मतलब ni के बराबर बना सकते हैं, है ना। तो वही फॉर एक्सट्रिंसिक क्या होता है, आपने डोनर या फिर इम्प्योरिटी ऐड किया, उसे चेंज होना चाहिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा आपका, ड्यू टू वी हैव एडेड इम्प्योरिटीज, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो मल्टीप्लिकेशन, ये बराबर तो नहीं होते हैं। हमने देखा था एक्सट्रिंसिक में एन टाइप में Ne का वैल्यू ज्यादा था प्रोटॉन से या होल से कंसंट्रेशन, है ना। हमने देखा था कि कहीं पे Ne का वैल्यू ग्रेटर देन Np था, कहीं पे Np का वैल्यू ग्रेटर देन Ne था, है ना, Ne था। हमने देखा था ये था N टाइप में, ये था N टाइप में, और ये था P टाइप में। हमने ये देखा था इसको, है ना, ये हमने देखा था N टाइप P टाइप में। तो अगर कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन को गुणा कर दें तो ये Ni के स्क्वायर के बराबर होता है, ये एक्सट्रिंसिक के लिए, है ना। इतना अपलोड कर लेंगे, इसके बाद की क्लास को हम कल से कंटिन्यू करेंगे। सो डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।